ओम गंगनपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया। हर साल जब हम भगवान गणेश को घर लाते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो हमारे जीवन से हर बाधा को दूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इतने प्रेम और श्रद्धा से उन्हें घर लाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उन्हें जल में क्यों विसर्जित कर देते? इस प्रश्न का उत्तर हमें सनातन धर्म की गहराई और गणेश जी की दिव्य कथा में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने उपटन से गणेश जी को जन्म दिया तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे हर बार पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों का कल्याण करेंगे और फिर कैलाश लौट जाएंगे। गणेश जी का विसर्जन इसी परंपरा का प्रतीक। ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश पर्वत लौट। इसीलिए ही विसर्जन के समय भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। विसर्जन हमें ये गहरी सीख देता है कि जीवन अस्थायी। जिस प्रकार मिट्टी से बने गणेश जी जल में मिलकर दोबारा प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता है, अपना कर्म करता है और फिर उसी परम तत्व में लीन हो जाता। गणेश विसर्जन हमें ये याद दिलाता है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत। जब हम गणेश जी को विदा करते हैं तो ये केवल विदाई नहीं हो, बल्कि अगले वर्ष उनके पुनः आगमन की तैयारी होती है। गणेश उत्सव का प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किया, ताकि समाज एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो सके। तब से गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन। विसर्जन के समय ढोल ताशे, नाच गाना और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे इस उत्सव को जीवंत बना देते। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि विनम्रता, ज्ञान और भक्ति से ही जीवन सफल बनता है। विसर्जन हमें त्याग और वैराग्य का महत्व समझे कि कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु भक्ति और विश्वास हमें हमेशा आगे बढ़ा। तो आइए हम सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।